जी, मैंने आपको सबसे पहले मैं स्टार्ट में आपको एक्सप्लेन कर रही थी कि माइक्रोसॉफ्ट जो प्रोजेक्ट है बेसिकली इसको हम क्यों यूज करते हैं। ये एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है, ठीक है। इसमें हम मल्टीपल जो है ना प्रोजेक्ट्स को मैनेज करते हैं, और प्रोजेक्ट मैनेजर इसमें आपका जो प्रोजेक्ट है पहले उसको जैसे डिजाइन करता है, एक तरह से कह लें कि स्टार्ट करने से पहले हम प्रोजेक्ट को एक तरह से उसको लॉन्च करने से पहले उसकी इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं, डिफाइन करते हैं उसकी। यहाँ पे जैसे ये डेट आ रही है स्टार्टिंग, इसकी डेट हम लोग प्रोजेक्ट की असाइन करते हैं, ठीक है। उसके अंदर प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट गैदर करते हैं कि ये प्रोजेक्ट किस डेट को स्टार्ट होना है और किस डेट पे एंड होना है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे प्रोजेक्ट की जब रिक्वायरमेंट गैदर कर रहे होते हैं, रिक्वायरमेंट गैदरिंग में सबसे पहले टास्क क्या होगा, दूसरा टास्क क्या होगा, टास्क 1, टास्क 2, टास्क 3, मतलब कि उसको रैंडमली प्रोजेक्ट को हम लोग लाइक 5 to 10 टास्क में उसको डिवाइड कर लेते हैं। एंड देन टास्क को डिवाइड करने के बाद क्या करते हैं, इसको उसके ऊपर रिसोर्सिस, उसके बाद उसका प्रोग्रेस, और उसके बाद उसकी बजट, और उसके ये बेसिक जो है ना ये चीजें एनालिसिस इसके अंदर करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास जो है एक ये सब इंटरफेस आ रहा है। इंटरफेस के अंदर सबसे पहले मैं आपको गाइड करती हूँ कि इस इंटरफेस में कौन सी चीज जो है वो क्या चीज शो करवा रही है, ठीक है। सबसे पहले ये जो ऊपर जो टाइटल बार आ रहा है, ये जो ऊपर टॉप पे जो टाइटल बार आ रहा है, ये वाला टाइमलाइंस और टूल्स आ रहा है, ये प्रोजेक्ट 1 बेसिकली ये इसको कहते हैं टाइटल बार। ये पूरा का पूरा एक टाइटल बार है। इसमें हमारे पास जो प्रोजेक्ट की जो नेम होता है, स्पेसिफिक जो नेम होता है, लाइक अभी प्रोजेक्ट 1 लिखा हुआ है, प्रोजेक्ट प्रोफेशनल। सो ये हमारे पास क्या शो करवा रहा है, ये प्रोजेक्ट का नेम इस जगह पे शो होता है। दूसरा यहाँ पे ये जो हमारे पास आ रहा है, ये फाइल्स, टास्क, रिसोर्सिस, रिपोर्ट, प्रोजेक्ट, व्यू एंड फॉर्मेट, ये बेसिकली इसको कहते हैं टैब्स। ये हमारे पास फाइल का एक टैब है, टास्क का एक टैब है, रिसोर्सिस का टैब है, फिर उसके बाद रिपोर्ट का टैब है, प्रोजेक्ट का, व्यू का और फॉर्मेट का टैब है। आपको मेरी वॉइस क्लियर आ रही है? अगर क्लियर नहीं आ रही होगी तो आपने काइंडली मुझे बताना है, ठीक है। जी। मेरा क्वेश्चन एक है कि जब हम इसको ओपन करेंगे तो ये सेम एज ऐसे ही ओपन होगा या ये इसकी कुछ सेटिंग करनी पड़ेगी बिल्कुल सेम स्टार्ट में? ही ओपन होगा, बिल्कुल ऐसे ही ओपन होगा। ये जब आप प्रोजेक्ट को क्योंकि ओपन, मैं आपको ओपन करके जी। स्टार्ट से भी दिखा देती हूँ कि इसको ओपन कैसे करना है। लाइक लेट्स सपोज आप यहाँ पे जब इसको इंस्टॉल करेंगे ना, तो MS प्रोजेक्ट यहाँ पे सर्च करेंगे, ठीक है। प्रोजेक्ट इसके ऊपर सर्च करेंगे, ये देखिए ना प्रोजेक्ट आ रहा है 2013 आ रहा है। उसके बाद इसको ओपन कर लेंगे, ठीक है। जैसे इसको ओपन करेंगे ओके। तो आपके पास एक विंडो ओपन हो जाएगी, और वहां से आपने बाय डिफॉल्ट जो उसका ब्लैंक प्रोजेक्ट है ना, क्योंकि हम स्टार्ट से एक ब्लैंक प्रोजेक्ट जो है ना वो बनाना चाह रहे हैं, तो वो ओपन होगा यहाँ पे। रुकिए, अगर ओपन हो, ये जैसे ये प्रोजेक्ट 1 ओपन हो रहा है ना, ये इसके अंदर प्रोजेक्ट है। अगर इंटायर स्क्रीन आपको शो हो रही होगी, मैं दोनों को बंद ही कर देती हूँ, फिर आपको न्यू से टैब से शो। तो इसके अंदर कुछ सेटिंग वगैरह कुछ नहीं है क्योंकि कुछ नहीं करना, प्राइमरी तो आपको मतलब कोई बेसिक में सेटिंग, पूरी वो रीड देना पड़ता है सारा। नहीं नहीं नहीं, कुछ भी नहीं देना पड़ता इसमें। आपको मैं बता रही हूँ, ये एक सेटअप जो मैंने अपने पास रखा हुआ है, ये सेटअप को सिर्फ और सिर्फ इसको इंस्टॉल करने से पहले एक तो आपको अपना जो इंटरनेट है ना वो ऑफ करना पड़ता है, ठीक है। इंटरनेट जब आप ऑफ कर देते हैं, इंस्टॉल हो गया, इसके अंदर एक KMS पिको के नाम से एक वो होगा, क्रैक होगा, उसको आपने इसको रन करना है अपने डिफेंडर को ऑफ करके, तो तब ये इजीली जो है ना आप इसको रन कर सकते हैं। अब ये देखिए यहाँ पे जब मैंने इसको ओपन किया है, तो ये इस तरह के प्रोजेक्ट की रिसेंटली जो विंडो है वो ओपन हो जाएगी, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास ओपन अनदर प्रोजेक्ट है, ये अभी लोड हो रहा है। इस जगह पे सारे प्रोजेक्ट्स आपके पास बाय डिफॉल्ट जो है ना वो प्रोजेक्ट शो होता है, ये वाले, ठीक है। आपने सिर्फ ब्लैंक प्रोजेक्ट है ना इसके ऊपर क्लिक करना है जब आप स्टार्ट करेंगे, ठीक है। यहाँ पे इसके ऊपर ओके। क्लिक करेंगे, और ये क्लिक करेंगे तो आपके पास जो इसका प्रोजेक्ट का मेन इंटरफेस है जो भी हम डिस्कस कर रहे थे, वो ओपन हो जाएगा आपके पास। ये जरा लोड हो ले, फिर आपको आगे बताती हूँ। ये देखें जैसे अभी ओपन हुआ था, ये वही ओपन हो रहा है, ठीक है। सो इसमें कोई वो नहीं है। अगर कोई मसला होगा इंस्टॉलेशन में तो वो मैं, आपने मुझे पिक्चर्स वगैरह सेंड करनी है, मैं आपको इंस्टॉलेशन करवा दूंगी, या ऑन स्क्रीन भी करवा सकती हूँ, लेकिन उसके लिए इंटरनेट ऑफ करना लाजमी है, ठीक है। सो जी। इसलिए मैं आपको उसकी लिंक सेंड कर दूंगी, ये ड्राइव लिंक होगा, और उस ड्राइव लिंक से आपने इस प्रोजेक्ट को डाउनलोड करना है, डाउनलोड करके उसको इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल की इंस्ट्रक्शंस जो है ना वो आपको मैं गाइड कर दूंगी एक दफा, कि आपने ये चीजें पहले करनी है, ठीक है। अब मैं आगे ठीक स्टार्ट हो गया। करूँ। और ये कौन सा वर्जन कौन सा होगा ये? टू थाउजेंड 19 टेन या है, कौन सा? 2010 है। 10? जी, ये तो बहुत ओल्ड नहीं है? नहीं नहीं, ठीक है, इसके अंदर सारे फीचर्स हैं। आप जो करना चाह रहे हैं आप फिर वो कर लें, जो आपके फीचर्स सारा दोनों सेम होंगे, फीचर्स उसमें कोई अपडेशन वगैरह इतना खास अभी नहीं आई है। आपकी कंपनी कौन सा यूज ठीक। करती है? हमारे पास तो तकरीबन 2021 आई थिंक, या
या सेम 21 में? आप इसको भी ओपन करके और अपने पास जो आप इंस्टॉल करेंगे ना, दोनों को ओपन करके मैच कर लीजिएगा, ठीक है। ओ, अच्छा आगे चलें। कोई क्वेश्चन और जी आपका? जी, नहीं स्टार्ट बिल्कुल हाँ जी जी। करें। अच्छा, एफएस प्रोजेक्ट के अंदर मैंने आपको उसका इंट्रो थोड़ा सा दिया है कि किस पर्पस के लिए इसको यूज किया जाता है, ठीक है। सबसे पहले ये जो ऊपर यहाँ पे गैंट चार्ट टूल्स आ रहे हैं, ये जैसे इसने बाय डिफॉल्ट इसको चेक किया हुआ है, और ये फॉर्मेटिंग है। इसके अंदर जो टास्क है, ये ऊपर प्रोजेक्ट 1 और प्रोजेक्ट प्रोफेशनल लिखा हुआ है, बेसिकली इसको टाइटल बार कहते हैं। यहाँ पे आप जो भी प्रोजेक्ट का नाम लिखेंगे ना, वो आपको यहाँ पे प्रोजेक्ट का नाम शो करवाएगा। लाइक फाइल में जाके अगर हम इसको प्रोजेक्ट को सेव कर लेते हैं, यहाँ पे क्लिक करते हैं और सेव एज इसको करते हैं प्रोजेक्ट, तो ये जो रिसेंट ये जो सेव का ऑप्शन आ रहा है, ओपन अभी किया हुआ है, ये सेव पे क्लिक करेंगे तो जो हम इस प्रोजेक्ट का नाम लिखेंगे, अभी प्रोजेक्ट 1 प्रोफेशनल आ रहा है, अगर इसको सेव करके हम लाइक फाइल 1 लिख लें, या फिर कोई कंस्ट्रक्शन साइट वाला प्रोजेक्ट है, कुछ भी है, मतलब रैंडमली कोई भी नाम इसके अंदर हम इसको दे दें, तो वो उसका यहाँ पे इस टाइटल बार के अंदर शो होना शुरू हो जाएगा। या कंट्रोल S भी कर सकते हैं आप सेव करने के लिए, और इसके ऊपर आप ब्राउज पे क्लिक करेंगे या कंप्यूटर में चले जाएं जहाँ पे हमने सेव करना है इसको, और जी ठीक इसको हो। डेस्कटॉप में जाके इसको यहाँ पे डेस्कटॉप में इसको सेव कर लेते हैं, इसका नाम दे देते हैं। जैसे इसको सेव करेंगे विंडो ओपन होगी, और यहाँ पे डेस्कटॉप में इसका प्रोजेक्ट 1 है, अब इसको प्रोजेक्ट सिर्फ प्रोजेक्ट हो गया, या फिर फर्स्ट प्रोजेक्ट इस तरह कर ले, इसका नाम दे दें फर्स्ट प्रोजेक्ट। अब जो भी इसका प्रोजेक्ट का नाम इसको सेव करेंगे, तो ये जो ऊपर टाइटल बार में जो भी अभी हमने नाम लिखा होगा, टाइटल बार में हमें वो शो होना शुरू हो जाएगा। ये देखिए फर्स्ट प्रोजेक्ट, ठीक है, ये फर्स्ट प्रोजेक्ट आ गया। ओके। उसके बाद टाइटल बार में आप इसके अंदर इस तरह प्रोजेक्ट के नाम चेंज कर सकते हैं। दूसरा इसके अंदर हमारे पास आ रहा है टैब्स। टैब्स का मतलब क्या होता है कि ये फाइल एक टैब है, ये टास्क एक टैब है, ये पूरी जो एक लाइन आ रही है ना, ये पूरी यानी फाइल, टास्क, रिसोर्सेज, रिपोर्ट, प्रोजेक्ट, व्यू एंड फॉर्मेट, ये एक पूरा एक टैब है, ठीक है। इस टैब के अंदर मल्टीपल जो है ना, इसके अंदर ये एक पूरा का पूरा यानी टास्क है, ये उसका पूरा का पूरा एक रिबन है, इसको रिबन बोलेंगे। यानी हम इसके अंदर जो ऊपर वाली ये वाला जो सेक्शन आ रहा है, ये पूरा का पूरा, इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे टैब। ये पूरा इसको हम यहाँ इसको कर लेते हैं, ये टैब आ गया, इसको टैब बोलेंगे। और जो हमारे पास नीचे आ रहा है, जैसे माइक्रोसॉफ्ट जब भी ऑफिस ऑफिस के अंदर भी हम रिबन के बारे में आपने सुना होगा कि रिबन भी इसके अंदर होता है, यहाँ पे ये एक हो गया टैब। अब ये जो पूरी की पूरी जो है ना लाइन इसके अंदर ये शो हो रही है, ये वाली, ये पूरा, ये वाली पूरी की पूरी यहाँ से लेकर इधर तक ये पूरा शो हो रहा है, इसको बोलते हैं रिबन। ये पूरा एक रिबन है, ठीक है। ओके, वो जो भी टूल्स है मैं समझ गया, जो टूल्स आपने इन करने आउट करने हैं हाँ जी वो हाँ जी। इसके थ्रू कर सकते ये पूरा का पूरा इसमें इसको बोलेंगे रिबन, ठीक है। और उसके अंदर रिबन के अंदर जो है ना हमारे पास आता है, ग्रुप्स आते हैं कि ये क्लिपबोर्ड एक ग्रुप है, ठीक है, फॉन्ट एक ग्रुप है, शेड्यूल एक ग्रुप है, टास्क है, इंसर्ट है, प्रॉपर्टीज है, ये सारे एक इस तरह कर लें कि ये एक इनके टास्क ये टास्क है टैब, तो जी उसका ये एक पूरा का पूरा एक रिबन है। और रिबन के अंदर जो है ना ग्रुप्स हैं, और ग्रुप्स के अंदर फर्दर भी सब ग्रुप्स हैं। ये जो छोटे छोटे एरोज आ रहे हैं, जो फीचर्स यहाँ पे कंप्लीट पूरे नहीं आ रहे ना, तो वो इन स्मॉल ये जो एरोज हैं इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये इसके फॉन्ट के आगे प्रॉपर जो फर्दर इसके होंगे ना ग्रुप्स होंगे, सब ग्रुप्स होंगे, वो यहाँ पे आप एक विंडो ओपन होगी, उसके अंदर ये शो होना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। सो अभी तक मैंने आपको क्या बताया, ऊपर वाला मेन होता है, उसको टाइटल बार कहते हैं। सेकंड टास्क, रिसोर्सेज, प्रोजेक्ट और रिपोर्ट्स हैं, इसको हम टैब्स बोलते हैं। और हर टैब के एक रिबन है, और रिबन के अंदर सारे ग्रुप्स हैं, लाइक क्लिपबोर्ड एक ग्रुप है, फॉन्ट एक ग्रुप है, शेड्यूल है, टास्क है, इंसर्ट है, ये सारे ग्रुप्स हैं। और हर ग्रुप के अंदर फर्दर सब ग्रुप्स हैं, ओके। अभी हैं। मैंने ओके। इसको क्लिक किया, ये हमारे पास ओपन हो रहा है। उसके बाद ये जो हमारे पास ये वाली पूरी की पूरी ये आ रही है टाइमलाइन। इस टाइमलाइन का क्या मतलब होगा, टाइमलाइन के अंदर हमारे पास अगर कोई लेट सपोज एक टास्क करंटली चल रहा है और हम उसकी प्रोग्रेस शो करवाना चाह रहे हैं, तो उसको टास्क को ड्रैग करके हम इस टाइमलाइन में ड्रॉप कर सकते हैं। अभी आगे जाके जब प्रोजेक्ट बनाएंगे तो हम इस टाइमलाइन के अंदर उसको ड्रॉप कर सकते हैं कि अभी करंटली ये प्रोजेक्ट चल रहा है और इसकी प्रोग्रेस ये है, हम उसकी प्रोग्रेस भी एनालिसिस यहाँ पे कर सकते हैं इस टाइमलाइन के अंदर। तीसरा ये कि ये जो हमारे पास गैंट चार्ट लिखा हुआ है, इसका मतलब ये कि जो इसको हम बोलते हैं एक्टिविटी एरिया, ये पूरा का पूरा जो है ना, ये पूरा का पूरा इस तरफ वाला जिसमें ये ग्रिड लाइंस आ रही हैं, इसको बोलते हैं एक्टिविटी एरिया। और यहाँ पे जो हमारे पास ये जून, जुलाई, अगस्त आ रहा है, ये सारा का सारा आ रहा है, इसको हम बोलते हैं ग्राफ एरिया। यहाँ पे सारा हमारे पास ग्राफ शो होता है, ठीक है। यहाँ पे ये ओके। जो मैंने बताया, इसमें क्वेश्चन तो नहीं है आपका, है तो पूछ ले काइंडली। मैंने नहीं, कोई इसमें कोई इशू नहीं एक्चुअली। मैंने ये गैंट चार्ट ऑलरेडी बनाया हुआ है एक्सेल के अंदर। हम्म। देख वो तो किया होगा ना, लेकिन इसमें ये चीजें आपको अंडरस्टैंड स्टार्ट में ना, ये बेसिक वाला जो चीजें है ना, ये आपको पहले पता होनी चाहिए कि ऊपर वाला टाइटल बार है, टास्क है, टैब्स कौन से हैं, रिबन क्या है, और जी टाइमलाइन उसमें। क्या है, उसके वर्क स्पेस क्या है, उसके बाद ग्राफ्स एरिया क्या है, ठीक है। आगे देखिए, जब भी हम जी। एक प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं ना,
जब भी हम एक प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं उसमें हम लोग कहते हैं कि हमने लाइक परसों कह लें, कल कह लें, आज लाइक 8 है, तो हम कह रहे हैं कि हमने 9 को प्रोजेक्ट स्टार्ट करना है, ठीक है। तो हम इसमें ना प्रोजेक्ट की जब भी उसके अंदर प्रोजेक्ट की प्लानिंग करते हैं, उसके अंदर हम उसकी स्टार्टिंग डेट वगैरह एनालिसिस करते हैं कि प्रोजेक्ट की प्लानिंग के अंदर सबसे पहले आप एक प्रोजेक्ट हम बनाने लगे हैं, लाइक कह लें कि जिसके 5 टास्क होंगे और ये प्लानिंग एक चल रही है, उसमें हम एक उसकी स्टार्टिंग डेट करते हैं कि उसके अंदर प्रोजेक्ट की इंफॉर्मेशन में जाके हम उसकी स्टार्टिंग डेट असाइन करते हैं कि ये प्रोजेक्ट हमारा जो है ना कल से स्टार्ट होना है। तो अब ये कैसे असाइन करना है, सबसे पहला टास्क आपका कि प्रोजेक्ट को स्टार्ट डेट कैसे असाइन करनी है वो आपको मैं बताने लगी हूँ, ठीक है। हमने सबसे पहले क्या करना है कि ये प्रोजेक्ट। ये जी। ये सेम एज ए बेसलाइन होगा ना नहीं, बेसलाइन तो देखिए अभी आपने अगर उसको बेसलाइन क्या चीज है, बेसलाइन के अंदर आप क्या करते हैं मुझे जरा ये बताएं। इसके अंदर कंडीशन जो होती है हमारे पास, हम बेसलाइन के अंदर वो पुराने लाइक ओरिजिनल जो हमारा प्लान होता है उसको हम एक्चुअल प्रोग्रेस के साथ कंपेयर करके उसको हम अपडेट करते हैं, यानी एक्चुअल स्टार्ट डेट को हम बेसलाइन सेट करते हैं। तो वो भी आगे आएगा, ये तो मैं सिंपल ये कह रही हूँ ना कि आपने अभी प्रोजेक्ट को क्या करना है, सिंपल एक प्रोजेक्ट, एक सिंपल सादा सा प्रोजेक्ट, ठीक है। लाइक उसमें हम क्या करेंगे, टास्क 1 होगा, टास्क 2 होगा, टास्क 3 होगा, टास्क 4 होगा, टास्क 5 होगा, ठीक है। वो टास्क कोई भी हो सकता है। अब उसमें हमने स्टार्ट करना है, कल से इसको स्टार्ट करना है, विद इन 7 डेज उस प्रोजेक्ट को खत्म करना है, या फिर उसको विद इन 4 डेज या 5 डेज के इसको अंदर खत्म करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम प्रोजेक्ट की प्लानिंग करते हैं। प्लानिंग करने के लिए पहले हम उसकी क्या करते हैं कि उसकी स्टार्ट डेट सेट करते हैं। अब वो मैं बताने लगी उस, क्योंकि ना ये चीजें तो मैं डायरेक्ट आपको एक्सप्लेन कर दूं, पहले मैं आपको जो चीजें एक्सप्लेन करूंगी ना आहिस्ता आहिस्ता ये सारी चीजें आपको कवर होती जाएंगी ये वाली, ठीक है। पहले हमने क्या करना है, ओके। प्रोजेक्ट की स्टार्ट डेट को सेट करना है। तो उसके लिए हम सबसे पहले इसके अंदर प्रोजेक्ट के टैब के अंदर जाएंगे, क्योंकि हम प्रोजेक्ट की प्लानिंग कर रहे हैं और उसकी हम स्टार्ट डेट सेट करने लगे, ठीक है। सबसे पहले हम प्रोजेक्ट में गए, उसके बाद यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, प्रोजेक्ट की इंफॉर्मेशन। क्योंकि ये वाली बेसिक चीज है कि सबसे पहले हम प्रोजेक्ट की स्टार्टिंग डेट सेट करेंगे, प्रोजेक्ट में जाके प्रोजेक्ट की इंफॉर्मेशन में जाके यहाँ पे हमारे पास एक आएगा प्रोजेक्ट इंफॉर्मेशन ऑफ फर्स्ट प्रोजेक्ट, यानी हमारे पास जो प्रोजेक्ट का नाम होगा ना उसके प्रोजेक्ट, ये स्टार्ट डेट होगी हमारे पास। स्टार्ट डेट के बाद हमने कब स्टार्ट करना है, आज से स्टार्ट करना है, कल से स्टार्ट करना है, परसों से स्टार्ट करना है। यहाँ से हमारे पास क्या होगा कि इसके अंदर प्रोजेक्ट की हमने स्टार्ट डेट यहाँ पे सेट कर लेनी है। लाइक हमने कल से स्टार्ट करना है या आज से, आज ये हमारे पास 8 शो हो रहा है, हमने कल से स्टार्ट करना है तो हम इसके ऊपर 9 सेट कर देंगे, ठीक है। और उसके बाद प्रोजेक्ट की स्टार्ट डेट क्या होगी, 9, और ओके कर देंगे। सबसे पहला हमारा क्या काम था कि हमने प्रोजेक्ट की स्टार्टिंग डेट जो है ना वो असाइन कर दी। उसके बाद मैं आपको यहाँ पे प्रोजेक्ट एंट्री कैसे करते हैं, क्योंकि आपने कहा कि मैंने इसके अंदर एक्सेल के अंदर गैंट चार्ट बनाया लेकिन इसमें डाटा एंट्री आपने नहीं की होगी। सबसे पहले ये हमारे पास जो टास्क आ रहे हैं ना, यहाँ पे टास्क का नेम आ रहा है, यहाँ पे सबसे पहले ये वाला, यहाँ पे हम पहला टास्क लिखेंगे टास्क 1, दूसरा टास्क लिखेंगे टास्क 2, तीसरा टास्क लिखेंगे टास्क, अभी ये नोट रिस्पॉन्डिंग आ रही है, जरा इसको एनेबल हो लेंगे, फिर यहाँ पे टास्क लिखना स्टार्ट करते हैं। अब मुझे ये बताएं कि ये आप। सेम एज टास्क आएगा या हम इसको सीधा एज ए एक्टिविटी पे जाएंगे, सेम एक्टिविटी जो हमारी होगी। जी, वही एक्टिविटी के अंदर ही बात कर रहे हैं ना, इसके अंदर अभी देखिए अभी यहाँ पे हम टास्क 1 लिख रहे हैं। ये जी आपने पहले इसके अंदर कोई एक्टिविटी वाला कोई काम किया है, मतलब कोई प्रोजेक्ट आपने क्रिएट किया? जी जी, मैं आपको बताया, मैंने एक प्रोजेक्ट पूरा एक्सेल के अंदर मैंने इसको हम्म। ड्राफ्ट किया था कि फॉर एग्जांपल देर प्रोजेक्ट था, पहले उसकी प्लानिंग चलेगी, फिर ठीक उसके है। बाद एग्जीक्यूशन होगी, के अंदर भी मतलब प्रोक्योरमेंट की आएगी चीजें और हम्म, कोटेशंस की, वो सारी मतलब एज ए टास्क होगी। और फिर एक्टिविटी में अंदर वो पूरी डिटेल्स में जाएंगी, सप्लायर कौन है, बिल्कुल उसकी ऐसे ही ऐसे ही टाइमिंग ऐसे ही। अभी डेट लेकिन हम क्या है, वो इसमें जैसे सारी। ये आपने सही किया होगा, इसके अंदर एक्सेल को ना आपने इसके अंदर इंपोर्ट किया था। नहीं। वो हम इंपोर्ट करेंगे वही आपके वो जो टास्क है ना, लेकिन अभी पहले बेसिक कर ले, एक्सेल का प्रोजेक्ट हम इसमें इंपोर्ट करेंगे पूरा का पूरा जो आप कह रहे हैं ना। अभी फिलहाल इसको अंडरस्टैंड जी करें, ठीक है। अच्छा, अब ये देखिए ना, ओके। इसमें सबसे पहले हमने टास्क 1 लिखा, टास्क नेम टास्क 1, और ये जो पहला जो टास्क होगा ना वो हम लेट सपोज कह रहे हैं कि उस ये 3 डेज में कंप्लीट होगा, इसकी ड्यूरेशन क्या होगी, 3 डेज। और मैनुअल शेड्यूलिंग का मतलब ये कि हम मैनुअली एंटर करेंगे कि हमारा जो टास्क है ना मैनुअली चले, कि ये इतने से लेकर इतने तक और इतने से लेकर इतने तक। अगर लेट्स सपोज कि कोई टास्क इसमें डिले हो जाता है ना तो वो हमें मैनुअली आके इसके अंदर शेड्यूल करना पड़ता है। अगर हम इसको करें ऑटोमेट शेड्यूल, ऑटोमेटिक जब शेड्यूल के ऊपर क्लिक करेंगे ना, तो अगर कोई टास्क डिले होता है तो वो उसके अकॉर्डिंगली अगला जो टास्क है ना उसको आगे मूव करवा देता है, ठीक है। और इसमें एक हम लोग क्रिटिकल जो पाथ है वो भी इसमें सेट करते हैं, लेकिन अभी फिलहाल हम एक टास्क साइन कर रहे हैं, टास्क 1 लिख रहे हैं। और उसके बाद उसकी टास्क की जो ड्यूरेशन होगी, लाइक लेट्स सपोज उसकी 3 ड्यूरेशन है और उसकी स्टार्टिंग डेट कल से स्टार्ट हो रही है, हमने वैसे प्रोजेक्ट के स्टार्ट जो है कल से स्टार्ट करना, तो यहाँ पे हम उसकी स्टार्टिंग डेट इस पे क्लिक करके 9 पे क्लिक करेंगे।
और उसके बाद इसको फिनिश हमने विद इन 3 डेज के अंदर करना है, ठीक है। यहाँ पे हम इसकी फिनिश डेट लाइक 9, 10 और 11 के अंदर, 11 डेट को इसको हमने फिनिश करना है। और जैसे इसको ओके करेंगे ना, तो यहाँ पे हमारे पास जो पहला वाला टास्क है, यहाँ पे टास्क लिखा जाएगा, उसकी ड्यूरेशन लिखी जाएगी, और उसके बाद उसका फिनिश डेट और स्टार्टिंग डेट उसकी यहाँ पे राइट अप होगी। ओके। जरा रुके, इसके अंदर अब क्या डिले आ रहा है। Constructive हो गया है। ये देखिए, ये आ गया, ठीक है। टास्क 1, और उसके बाद इसकी 3 डेट ड्यूरेशन, उसकी स्टार्टिंग डेट और उसके बाद उसकी फिनिश डेट। ये हमारे पास पहला टास्क हो गया, ठीक है। अभी हम लोग, अब जैसे लेट्स सपोज कि इसके अंदर टास्क में हमारे पास सबसे पहला जो बार, टाइटल बार जो टैब्स आ रहे हैं, टैब्स में सबसे पहला क्या आ रहा है, टास्क सेक्शन आ रहा है। पहले हम दूसरा टास्क लिख रहे हैं, देन उसके बाद ये फॉर्मेटिंग वगैरह ये आपको मैं एक्सप्लेन करना स्टार्ट करती हूँ, ठीक है। उसके बाद सेकंड हमारे पास टास्क क्या है, टास्क नंबर 2 है, ठीक है। इसी तरह टास्क 2 है, उस ये हमारे पास इसकी ड्यूरेशन क्या होगी, टास्क 2 की ड्यूरेशन लाइक लेट्स सपोज ये हमने 2 डेज में कंप्लीट करना है, इसको 2 डेज में हम कंप्लीट करेंगे। और उसके बाद इसके अंदर हमारे पास जो इसकी ड्यूरेशन होगी, ये भी हमारे पास, अगर हमने इसका प्रीडिसेसर बनाना है, ठीक है, प्रीडिसेसर एंड सक्सेसर इसका बनाना है। प्रीडिसेसर आपको पता है प्रीडिसेसर क्या होता है, मीन जी, लाइक असेंडिंग। प्रीडिसेसर्स के मतलब क्या होता है कि अब ये जैसे टास्क है ना, टास्क 2 टास्क 1 पे डिपेंडेंट है। जब तक आपका टास्क 1 कंप्लीट नहीं होगा, तब तक टास्क 2 कंप्लीट आगे वो मूव नहीं करेगा, स्टार्ट नहीं होगा। तो प्रीडिसेसर मतलब कि कितने प्रीडिसेसर्स हैं इसके, कि कितने एक टास्क दूसरे टास्क पे कितने डिपेंडेंट है, ठीक है। लाइक हमारे पास अगर प्लानिंग चल रही है, प्लानिंग हम डायरेक्टली अगर डिजाइनिंग शुरू करते हैं, ठीक है, प्लानिंग हमारी हो ना, तो ऐसा पॉसिबल नहीं कि हम डिजाइन बना लें। तो इसीलिए सबसे पहले हम प्लानिंग करेंगे, देन डिजाइनिंग करेंगे, डिजाइनिंग के बाद आगे जाके फिर अगला स्टेप उसके अंदर इम्प्लीमेंटेशन करेंगे, डेवलपमेंट करेंगे, देन उसके बाद उसको हम आगे जो है ना साइन कर देंगे। इसी तरह ही होता है कि हम जब जैसे एक पूरा टास्क है, जैसे कंस्ट्रक्शन का आगे हमने एक टास्क इसमें प्रोजेक्ट पूरा कंप्लीट करना है, तो टास्क जो होता है वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होता है, ठीक है। प्रीडिसेसर यानी उसका प्रीडिसेसर प्रीवियस टास्क जो है वो उसके ऊपर डिपेंडेंट है या नहीं है, ये हमने इसके अंदर देखनी है, ठीक है। ये प्रीडिसेसर जो आ रहे हैं। अब जैसे अगर हम लोग इसके ऊपर टास्क, यहाँ पे ये टास्क इसके प्रीवियस टास्क है, अब ये वाला जब तक टास्क 1 कंप्लीट नहीं होगा तब तक टास्क 2 के ऊपर मूव नहीं करेगा। अभी इसके ऊपर मैनुअल शेड्यूल लिखा हुआ है, अगर इसको ऑटोमेट शेड्यूल के ऊपर क्लिक करेंगे ना, यहाँ पे हम इसके ऊपर डबल क्लिक करके जैसे विंडो ओपन होती है उसमें जाके यहाँ से भी कर सकते हैं। लेकिन अभी फिलहाल हम जो ऐड कर रहे हैं टास्क 1 और टास्क 2, और उसके बाद उसकी स्टार्टिंग डेट और उसकी एंडिंग डेट उसको असाइन कर रहे हैं, ठीक है। जैसे 11 को ये अब खत्म हुआ, अब जैसे 11 को ये खत्म होगा, तो हम 11 के बाद इसको 11 को स्टार्ट करना है, 12 को स्टार्ट करना है, विद इन 2 डेज के अंदर हम इसको टास्क को स्टार्ट करेंगे। एंड देन उसके बाद इसको यहाँ पे इसके फिनिश इसके एंड पे आ जाएगा 2 डेज के अंदर, स्टार्ट डेट एंटर हुई, उसके बाद यहाँ पे हम फिनिश डेट इसकी एंटर करेंगे। अच्छा। और मैम अगर एक 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 सॉरी एक से ज्यादा टास्क हो, लाइक 3 से 4 टास्क हो, और वो पैरेलल में कंटिन्यू कर रहे हो, तो सेम डेट और सेम एंडिंग डेट डालेंगे हम? जी, अगर पैरेलल चल रहे हैं ना, तो उसकी आपकी रिसोर्सेज भी हैं, अगर वो रिसोर्सेज उसके ऊपर रिसोर्सेज अगर असाइन कर रहे हैं, रिसोर्सेज डिफरेंट होंगे। अगर पैरेलल चल रहे हैं तो उसकी रिसोर्सेज सारी डिफरेंट होंगी, तो आप उसकी डेट वो सेम डाल बिल्कुल। सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। टास्क टू सब टास्क है उसके, आप अगर टास्क को सब टास्क में अगर करेंगे तो वो उसके अंदर अभी हम इसको करेंगे, अभी आहिस्ता आहिस्ता, अभी तो स्टार्ट है ना, थोड़ा सा वो सब्र करें, हम उसको पैरेलल भी वो जो आप कह रहे हैं ना वो भी हम करेंगे इसके अंदर, ठीक है। अच्छा, अभी ओके। देखिए, अभी हमारे पास क्या आ गया, हमने सबसे पहले जो टास्क को असाइन क्या किया था, टास्क 1 टास्क 2 हमने लिखा है। मैंने आपको क्या बताया था, हमारे 5 टोटल टास्क होंगे, ठीक है। फिर मैं पहले टास्क लिख लूँ, फिर उसके बाद ये टास्क वाला सेक्शन आपको एक्सप्लेन करती हूँ, ये बेसिकली ये टास्क पूरा सेक्शन करता क्या है ये पूरा, ठीक है। सिर्फ 1 मिनट रुकिएगा। ओके। जी, उसके बाद हमारे पास आ रहा है इसके अंदर टास्क 3 आ रहा है, ठीक है। नीचे इसको करते हैं टास्क 4, पहले टास्क लिख ले, टास्क 4, फिर नीचे और ये टास्क 5, ठीक है। ये हमारे पास 5 टास्क है। उसके बाद ये हमारे जो टास्क हैं, ये टास्क 4 आई थिंक लिखा नहीं गया है इसके अंदर, लिखा मैंने, लिखा तो नहीं। एक तो अच्छा,
उसके बाद हमने इसके अंदर वर्किंग डेज इसके अंदर असाइन करने हैं। ओके, अच्छा इसकी अब मैं कह रही हूँ इसके जो डेज है इसके भी अराउंड 3 डेज इसके कर लें, ठीक है। ये भी टास्क जो 4 है ये 2 डेज के अंदर कंप्लीट होगा, ठीक है। और ये जो टास्क नंबर 5 है ये 3 डेज में कंप्लीट होगा, ठीक है। अभी ये जो क्वेश्चन मार्क आ रहा है ना, ये क्वेश्चन मार्क जो आ रहा है इसका मतलब ये है कि ये सारा मैन्युअली शेड्यूल है। अगर आप इसको ऑटो शेड्यूल करेंगे ना तो इसका मतलब ये अगर कोई भी टास्क इसमें से आपका डिले होता है, ठीक है, ऑटो शेड्यूल के अंदर कोई भी टास्क की डेट चेंज होती है, तो अगर कोई डिपेंडेंट टास्क एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होगा ना, कि टास्क एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है, तो वो ऑटोमेटिकली उसको शिफ्ट कर देगा उसकी अगली डेट के ऊपर, ठीक है, अगर ऑटो शेड्यूल करेंगे। अगर मैन्युअली शेड्यूल करेंगे तो वो आपको उसके हिसाब से फिर इसको शिफ्ट करना पड़ेगा। समझ आ रही है बात? जी आवाज आ रही है आपको मेरी? जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। इसके अंदर आप देखिए, लेट्स सपोज इसके अंदर हम लोग क्या कर रहे हैं अब, लाइक फिनिश डेट के बाद अगला वाला इसकी डेट है, हम लाइक लेट्स सपोज 16 को अगला स्टार्ट करेंगे। 16 से लेकर ये हमारे पास आ जाएगा इसका 18 तक। अगर इसके ऊपर क्लिक करेंगे ना, इस पूरे टास्क को ऑटो ऑटो शेड्यूल करने के लिए आपको उसको टास्क को सिलेक्ट करके ऑटो शेड्यूल पे क्लिक करेंगे, मैनुअली जो है इससे हटकर सारे ऑटोमेटिकली हो जाएंगे, ठीक है। लाइक अगर मैं इसको कहूँ कि यहाँ पे इसको, अच्छा, अगर कोई टास्क आपने जो ऐसे डाला है लाइक 3 डेज 2 डेज ड्यूरेशन उसकी, अगर कोई टास्क की ड्यूरेशन हार्स के अंदर हो आवर्स में, तो या आवर्स के अंदर, तो इस पॉसिबल है कि ये चेंज हो जाएगा? जी हो जाएगा। अगर आवर्स में है तो वो आवर्स के हिसाब से इसको करना पड़ेगा ड्यूरेशन। अब जैसे अभी मैंने आपको ये बताना है वर्किंग आवर्स जो है ना चेंज करने का, कि इसमें अभी हॉलीडेज है, अभी आहिस्ता आहिस्ता इसके अंदर वो मैं आपको गाइड करती हूँ। इसको मैंने अभी देखिए ऑटो शेड्यूल के ऊपर मैं जब क्लिक कर रही हूँ ना, तो ये सारे के सारे टास्क ऑटो शेड्यूल हो गए। ये देखिए, ठीक है, ऑटो हाँ। शेड्यूल। अभी जो है ना मैं आपको ये जो अभी लिंकिंग भी मैंने इनकी टास्क करानी है, कि जब तक पहला टास्क कंप्लीट नहीं होगा दूसरा स्टार्ट ना, दूसरा टास्क कंप्लीट नहीं होगा तो तीसरा स्टार्ट ना हो, वो भी मैं बताने लगी हूँ आपको, ठीक है। सबसे पहले ना टास्क सेक्शन के अंदर हमारे पास ये आ रहा है गैंट चार्ट का ऑप्शन। अगर हम इसके ऊपर कोई हमने लिंकिंग वगैरह नहीं करवाई, अभी मैं आपको गैंट चार्ट का रिव्यू दिखाती हूँ कि इसके अंदर जब आप क्लिक करते हैं तो इसके अंदर नेटवर्क डायग्राम में आ जाए। अभी हमारे पास ये गैंट चार्ट व्यू है, अभी हम इसके नेटवर्क डायग्राम में आते हैं। नेटवर्क डायग्राम बेसिकली क्या चीज होती है, ये आपको शो करवा रही होती है कि पूरा का पूरे जो टास्क है वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है या नहीं। अब ये देखिए टास्क आ रहे हैं, ये आ रहे हैं, आ रहे हैं, आ रहे हैं, सारे टास्क आ रहे हैं, ठीक है। इसके अंदर हमारे पास अभी कोई भी टास्क किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। ये नेटवर्क डायग्राम के अंदर पूरी डायग्राम आपको शो करवा रहा होता है कि कौन सा टास्क किसके ऊपर डिपेंडेंट है, और इसके ऊपर स्टार्ट टू फिनिश है वो प्रोजेक्ट, या फिनिश टू फिनिश है, या फिर फिनिश टू स्टार्ट है, या स्टार्ट टू स्टार्ट है वो प्रोजेक्ट के ऊपर। ये आपको आगे टाइप्स आएंगी, मैं आपको गाइड करूंगी कि ये जो है ये सारी के सारे ये स्टार्ट टू फिनिश और फिनिश टू स्टार्ट का क्या मतलब है, ठीक है। लेकिन अभी फिलहाल नेटवर्क डायग्राम का ये मतलब समझ लें कि ये नेटवर्क डायग्राम आपको क्या शो करवा रही है। इसके अंदर ओवरऑल टास्क की हमें लोकेशन, इसके अंदर स्टार्ट डेट, उसकी फिनिश डेट, उसकी रिसोर्सेज वगैरह हमें नेटवर्क डायग्राम के अंदर पता चलती हैं, ठीक है। अब वापस अगर हम इसके ऊपर गैंट चार्ट के जी ऊपर क्लिक करेंगे और गैंट चार्ट के ऊपर आके दोबारा इसका गैंट चार्ट के ये वाला जो सेक्शन है इसके ऊपर क्लिक करके हमारे पास जो है ये वापस आ जाते हैं, ठीक है। हमारे पास जी क्वेश्चन कोई आपका? जी जी, नहीं नहीं, वैसे कफ खा रहा। ठीक है। उसके अंदर हमारे पास जो है ना क्लिप बोर्ड, आप क्लिप बोर्ड का क्या काम होता है, कॉपी कट पेस्टिंग का। ये तो इजी है लेकिन एक दफा एक्सप्लेन करना मेरा जरूरी है। इसमें क्या होता है कि अगर लेट्स सपोज कि आपने कोई टास्क इसमें से मूव करना है, लाइक फॉर एग्जांपल ये थर्ड टास्क है, आपने इसका कॉपी जनरेट करके इसी तरह का टास्क जो है ना नीचे भी देना है, मतलब कि इस फिफ्थ टास्क के नीचे एक और टास्क देना है, थर्ड वाला, ठीक है। आप क्या करते हैं, इसको कॉपी करते हैं, यहाँ पे कॉपी पे क्लिक करते हैं, कंट्रोल सी भी कर सकते हैं, ठीक है। कॉपी किया इस वाले टास्क को, ये जो हमारे पास टास्क है, इसको हम इंफॉर्मेशन को यहाँ से लेकर यहाँ तक सेलेक्ट करते हैं, पहले शिफ्ट प्रेस करके, एंड देन उसके बाद कॉपी सेलेक्ट करना है पहले, ठीक है। उसके बाद कॉपी करेंगे, और कॉपी करने के बाद ये टास्क कॉपी हुआ। कॉपी करने के बाद आपने लाइक लाइक लेट्स सपोज कि आपने इस टास्क को यहाँ पे शिफ्ट करना है, और कंट्रोल वी कर लेंगे, कॉपी यानी ये पेस्ट करेंगे, कंट्रोल वी से यहाँ पे क्या होगा, ये टास्क शिफ्ट होके इस जगह पे आ जाएगा, ठीक है। ये देखें जैसे ये टास्क है, अब एज इट इज वैसा ही टास्क है, ये उसके नीचे शिफ्ट होके वैसे ही आ गया। ये हमारे पास आ गया टास्क 3। अगर इसको कट करना है, लाइक लेट्स सपोज रिमूव करके कहीं और पे मूव करना है, तो यहाँ पे ये कट का काम होगा कि आप इस पूरे टास्क को पहले क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे, यहाँ से लेकर यहाँ तक इसको सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। और सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे कट के ऊपर क्लिक करेंगे तो वो टास्क यहाँ से कट होके किसी और जगह पे आपने इसको मूव करना है, यानी इस टास्क को यहाँ से डिलीट करके किसी और जगह पे मूव करना है, तो यहाँ पे कट का काम होगा। इसको कट करेंगे एंड कट करके यहाँ से वो डिलीट हो जाएगा, मूव हो जाएगा, रिमूव होगा। उसके बाद आप इसको कहाँ पे इसको शिफ्ट करना चाह रहे हैं, लाइक इसके अंदर आप शिफ्ट करना
करना चाह रहे हैं इस वाले सेक्शन के अंदर, या लेट्स सपोज कि टास्क 1 है, इसके आगे सब 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 टास्क बने हुए हैं, उन टास्क के अंदर आप इसको शिफ्ट करना चाह रहे हैं, तो आप इसको कंट्रोल V करेंगे या पेस्ट कर लेंगे, तो ये इसके ऊपर क्या करेंगे कि वो उसके अंदर पूरा का पूरा जो टास्क है उसके अंदर पेस्ट करेगा वो। ठीक है, कट का काम ये होगा। फॉर्मेट पेंटर क्या चीज करता है कि फॉर्मेट पेंटर का काम ये होता है कि आप क्या करते हैं कि अगर किसी तरह की भी फॉर्मेटिंग अप्लाई की हो, लाइक उसको बोल्ड किया हो, उसको अटैलिक किया हो, उसको अंडरलाइन किया हो, कोई कलर वगैरह असाइन किया हो, ठीक है, या फिर कोई फॉन्ट का स्टाइल वगैरह इसको दिया हो। अभी फिलहाल इसको डिलीट कर देते हैं ये दोनों टास्क को। मुझे पहले ये बताएं, कॉपी कट पेस्टिंग में कोई क्वेश्चन तो नहीं है? नहीं नहीं नहीं, नो इशू, मैं ये यूज ऑलरेडी करता हूँ, ये फॉर्मेट पेंटर ये भी यूज करता हूँ, इसमें नो डाउट। ठीक है, अब वही इसको स्किप भी कर, मसा नहीं है। इसको स्किप कर दें। यानी ये फॉर्मेट पेंटर का काम होता है, ये आपके फॉर्मेटिंग को कॉपी करता है, अगर कोई आपने फॉर्मेटिंग अप्लाई की होगी तो वो फॉर्मेटिंग को अप्लाई करके एज इट जी इज बिल्कुल वैसे बिल्कुल। बना देता है। ठीक है, उसके बाद फॉन्ट है, फॉन्ट के अंदर आई थिंक इसको भी, ये भी आप यूज करते होंगे। फॉन्ट के अंदर अगर किसी फॉन्ट को बोल्ड करना हो, टैलिक करना हो, अंडरलाइन करना हो, कोई आपने उसको कलर देना हो, तो उसके लिए आप इसको फॉर्मेट पेंटर को यूज करते हैं। इसके जी जी। अंदर सॉरी, ये जो हमारे पास फॉन्ट के सेक्शन को रिमूव, इसको मैं जरा रिमूव कर लूँ फिर आपको एक्सप्लेन करती हूँ। कट दिस सेल। ठीक है। अच्छा, मैं आपको क्या एक्सप्लेन कर रही थी? मैं आपको फॉन्ट्स का एक्सप्लेन कर रही थी। बेसिकली फॉन्ट्स का क्या काम होता है? बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, उसके बाद हाईलाइट करने के लिए, और उसके बाद अगर किसी टेक्स्ट का कलर चेंज करना है, उसका स्टाइल चेंज करना है, और उसकी फॉर्मेटिंग चेंज करने के लिए बेसिकली फॉन्ट का सेक्शन को यूज किया जाता है। ठीक है, अब हमारे पास जो मेन सेक्शन आ रहा है ना, ये शेड्यूलिंग का सेक्शन आ रहा है। शेड्यूलिंग से क्या मुराद होता है कि आपने सबसे पहले ना एक टास्क है, लाइक ये टास्क है, ये सेकंड टास्क के ऊपर पहले लिंक कर रहा है। ठीक है, लिंक क्या करना है, मतलब कि इसको आपस में लिंक करवाना है कि पहला टास्क ये कंप्लीट होगा, ये उसके बाद दूसरा टास्क होगा। ठीक है, लिंक कराने के लिए सबसे पहले पहले टास्क को आप सेलेक्ट करेंगे, और उसके बाद इसका टास्क किसके साथ लिंक करना है, ये देखिए यहाँ पे एक आ रहा है और ऑप्शन आ रहा है लिंक का। ये जो आपके पास आ रहा है ना, लिंक द सिलेक्टेड टास्क, मतलब कि दोनों टास्क को आपने क्या करना है, लिंक कराना है। सो इसमें क्या करते हैं कि हम लोग पहले उसको टास्क को सिलेक्ट करके एंड देन उसके बाद लिंक इन दोनों के ऊपर करते हैं, इसको करते हैं एंड इसके बाद सेकंड टास्क को। अब लिंक कराने के लिए ना आपने एक बात याद रखनी है कि जिसको जिसके साथ लिंक कराना है, लाइक टास्क 1 को टास्क 2 के साथ लिंक कराना ना, तो सबसे पहले आप उसको पहले वाले टास्क को सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, उसके बाद सेकंड वाले टास्क को सिलेक्ट करेंगे शिफ्ट प्रेस करके, फिर आपने लिंक के ऊपर क्लिक करना है, तब जाके लिंकिंग होगी। अगर इस तरह कर देंगे ना, सेकंड टास्क को पहले सिलेक्ट करेंगे एंड फर्स्ट टास्क को बाद में सिलेक्ट करेंगे, ठीक है, तो वो क्या करेगा कि सेकंड टास्क को अपर वन के साथ लिंक करवा दे। समझ आ रही है बात? लिंकिंग कराने के लिए कि यानी एक टास्क, एक एक्टिविटी दूसरी एक्टिविटी पे क्या है, डिपेंडेंट है, मतलब कि पहली एक्टिविटी जब तक कंप्लीट नहीं होगी तब तक दूसरी एक्टिविटी स्टार्ट ना हो। तो इसका मतलब ये होगा, अब ये देखिए ना, प्रीडिसेसर एक आ रहा है इसके ऊपर, कि मतलब कि ये जो सेकंड वाला टास्क है ये पहले टास्क के ऊपर डिपेंडेंट है। जब तक पहला टास्क कंप्लीट नहीं होगा तब तक सेकंड टास्क स्टार्ट नहीं हो सकता। बात समझ आइए? जी बिल्कुल बिल्कुल। अब देखिए, और लिंकिंग का मतलब समझ आ गया कि जिस टास्क को जिसके साथ लिंक कराना है सबसे पहले उसको सिलेक्ट। अब जैसे लेट्स सपोज कि मैंने 2 को 3 के साथ लिंक करवाना है, और मैं क्या करती हूँ, पहले थर्ड को पहले सिलेक्ट कर लेती हूँ और फिर उसके बाद जाके मैं 2 को सिलेक्ट करूंगी, तो ये उल्टा हो जाएगा। ये कहेगा कि ये उल्टा हो जाए। जी इसके ऊपर जाके लिंक हो जाएगा। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले 2 के साथ पहले इसको सिलेक्ट करना है एंड देन उसके बाद इसके 3 वाले टास्क को सिलेक्ट करना है, उसके बाद इसके लिंकिंग के ऊपर क्लिक करना है, तब जाके ये टास्क जो है ना आप आपस में डिपेंडेंट हो गए, और इसके प्रीडिसेसर यहाँ पे 2 आ जाएगा कि ये यानी ये पहला टास्क कंप्लीट होगा, फिर दूसरा होगा, फिर तीसरा होगा स्टार्ट। ठीक है, मतलब ये आपस में इंडिपेंडेंट हो रहे हैं। इस तरह आप लिंकिंग जनरेट करवा सकते हैं। समझ आ रही है ये चीज की कि लिंक क्या चीज है? जी जी बिल्कुल आ गया। ठीक लेकिन है। फॉर एग्जांपल हमारे पास अगर कोई दो टास्क ऐसे हैं, जैसे एक कंस्ट्रक्शन का टास्क है और दूसरा उसके बाद कोई प्लम्बिंग का टास्क है। वन टास्क तो कंप्लीट हो गया हुआ है, लेकिन जो दूसरे वाला टास्क है वो लाइक प्लम्बिंग का, या वन टास्क जो है वो अभी इन हाफ कंप्लीट प्रोसेस है। हुआ, हाफ नहीं। ठीक है। हाँ हाफ हाफ कंप्लीट हो गया और दूसरे वाला वो पहले कंप्लीट हो गया। हम्म। तो उसको हमने लिंक करवाना है, तो वो रिवर्स में चलेंगे। किसके साथ लिंक करवाना है, कंस्ट्रक्शन के साथ लिंक करवाना है या प्लम्बिंग को कंस्ट्रक्शन के साथ लिंक करवाना है? प्लम्बिंग को कंस्ट्रक्शन के साथ लिंक करवाना है। देखिए, पहले कंस्ट्रक्शन होगी ना, पहले कंस्ट्रक्शन होगी तभी प्लम्बिंग होगी ना।
ठीक है, लेकिन मैं इसको थोड़ा डिफरेंट वे से ले लेता हूँ। फॉर एग्जांपल हमारा कंस्ट्रक्शन होगी हुई है, सारा कुछ वहाँ पे बेस बन गई हुई है सारी, लेकिन वहाँ पे हमने जस्ट फ्रेम लगाया हुआ है। उस फ्रेम के ऊपर एक टास्क है जिसके साथ मतलब कुछ एंकर्स या प्लम्बिंग का काम है, या आप समझ लें कि स्टील फिक्सर का काम है। तो वो स्टील फिक्सर जो प्लम्बिंग का काम है, उसकी टू स्पोर्ट्स जो है वो सॉरी जो हमने बेस बनाई है उसकी टू स्पोर्ट्स कंप्लीट हो गई हैं, टू रिमेनिंग में है, वो पेंडिंग में चल रही है अभी। लेकिन जो टू कंप्लीट हुई हैं उसको हमने उसके साथ जो हमने कोई पाइप लगाना या कोई चीज सपोर्ट लगानी है उस वो कंप्लीट करनी है, या वो कंप्लीट वो टास्क वो जो जो है वो आप कंप्लीट करने पाइप के। की बात कर रहे हैं ना, मैं आपकी बात समझ रही हूँ। आप कह रहे हैं कि मेरा 50% टास्क हो गया और 50% रहता है, ठीक है, ऐसा ही है ना? हाँ यानी फोर हाँ, और टास्क है ना, दूसरा टास्क। उसमें 50% है। अब देखिए इसमें एक तो चीज ये है कि लाइक लेट्स सपोज ये जो प्लम्बिंग है ये आपकी प्लम्बिंग है, ठीक है, ये हमारे पास कंस्ट्रक्शन था, ये हमारे पास बेस थी, ये भी कंप्लीट हो गया, ठीक है, ये दोनों कंप्लीट हो गए। इसमें से थर्ड थर्ड वाला जो टास्क है ना, तीसरा वाला, वो 50% कंप्लीट हुआ है, 50% रहता है, राइट? ऐसे ही है। ठीक है। अब देखिए इधर एक और सेक्शन आ रहा है, 0%, 25%, 50%। अब कह रहे हैं कि मेरा जो टास्क है ना हाँ वो 50% कंप्लीट हो गया। तो यहाँ पे देखिए जैसे आप 50% पे क्लिक करेंगे ना, यहाँ आपको एक लाइन शो हो जाएगी कि ये टास्क जो है ना 50% कंप्लीट हो गया। ये देखिए, ठीक। ठीक है, ये ऊपर लिखा हुआ आ रहा है ना, ये जो जैसे मैंने इसको क्लिक किया, ड्यूरेशन थर्ड जी। है, एंड उसके बाद ये टास्क जो है इसके ऊपर टास्क 3 है, ये 50% क्या हो गया, कंप्लीट हो चुका है। अंडरस्टैंड और नॉट? अगर फुली कंप्लीट हुआ है ना तो आप इसके ऊपर पहले वाले टास्क के ऊपर करें क्लिक और कहें कि 100% कंप्लीट हो गया, हमारा पहला टास्क कंप्लीट। ठीक है, ये पूरी लाइन शो करवा देगा कि जी ये वाला टास्क जो है ना 100% कंप्लीट हो गया। ठीक है, जो उसके बाद नेक्स्ट हमारा बेस वाला टास्क है, टास्क नंबर 2 है, वो भी 100% जो है ना वो कंप्लीट हो गया, तो ये हमारे पास 100% आ जाए। ठीक है, अब ये जो ये हमारा 30% रहता है, लेकिन इसका एक और डिपेंडेंट टास्क है अगला वाला, वो भी चल रहा है इसके साथ। ठीक है, वो आप कह लें कि इसके साथ ही अगर चला रहे हैं, इसके ये वाला चल रहा है तो आप इसको भी इसके साथ, लेकिन ये इसके साथ लिंक कर रहा है या नहीं कर रहा है ये उसके ऊपर है। लाइक अगर कह लें कि ये जो कंस्ट्रक्शन वाला जो टास्क है ना ये इसके साथ लिंक कर रहा है, इसके साथ नहीं लिंक कर रहा। ठीक है, तो वो जो चीज है ना, अब आपने क्या करना है, ये वाला जो कंस्ट्रक्शन वाला जो हमारा मेन टास्क है वो इस वाले के साथ, यानी ये जैसे कंप्लीट होगा ये भी साइड उसके साइड बाय साइड ये भी स्टार्ट हो जाए। तो आप क्या करेंगे, पहले वाले टास्क को सिलेक्ट करेंगे, ठीक है, और उसके बाद फोर्थ वाले टास्क को सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, पहले वाले टास्क को सिलेक्ट ओके। करके कंट्रोल प्रेस करके फोर्थ वाले टास्क, ओके। फिर उसके बाद ये जैसे पैरेलल अभी चल रहे हैं ना, वो अब फोर्थ वाला टास्क इसके साथ सिलेक्ट होगा और उसके बाद उसका लिंकिंग करा देंगे। ठीक है, तो वो भी जो है ना इसके ऊपर आपको ऑप्शन देगा। अब ये देखिए दोनों सिलेक्ट हो गए, अब इसके ऊपर लिंक करवा दें। अब ये तो आपके ऊपर है ना कि कौन से टास्क, अब कह रहे हैं कि कंस्ट्रक्शन चल रही है, अब कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होने के बाद कौन कौन सा ऐसा टास्क है, लेकिन उनकी रिसोर्सेज डिफरेंट है। अब रिसोर्सेज से क्या मुराद है, अब जैसे प्लम्बिंग है, ठीक है, अब एक आपके पास लेट्स सपोज प्लम्बर एक है और आपने बनाए हैं 3 फ्लोर बनाए हैं। अब जाहिर है कि जब तक एक फ्लोर कंप्लीट नहीं होगा तब तक वो सेकंड फ्लोर पे नहीं जा सकता, ऐसे ही है ना? तो वो रिसोर्स अभी यूज में है, जब तक वो 100% कंप्लीट नहीं होगा तब तक वो अगले सेकंड फ्लोर के ऊपर नहीं लग सकता। इसी तरह एक पेंटर है, अब पेंटिंग भी वो स्टार्ट कर सकता है ना, डायरेक्ट पेंटिंग स्टार्ट कर सकता है, वो कंस्ट्रक्शन के साथ उसको पेंटिंग के साथ बिल्डिंग करा दें, फिर कंस्ट्रक्शन के साथ और भी चीजें जैसे आ सकती हैं, जैसे फ्लोरिंग के ऊपर मार्बल्स वगैरह वो लगते हैं, वो सारी चीजें, तो वो भी इसके ऊपर हो सकता है कि फ्लोरिंग इसके ऊपर करना स्टार्ट कर दे, तो वो भी इसके साथ कंस्ट्रक्शन के साथ लिंक करवा सकते हैं। ये पैरेलल चलेंगे आपके। आ रही है बात समझ? ओके। जी जी जी, मैं पॉइंट समझ गया बिल्कुल। अच्छा जी, आगे देखें। अब लेट्स सपोज कि मैंने लिंक आपको, अब इसमें कोई ऐसा एक्टिविटी है जिसका आपका कहते हैं कि इसका इसके साथ लिंक बनता ही नहीं है, कि आपने ऐसे ही लिंक इसमें बना दी। अब एक तो चीज पहले तो यहाँ पे गैंजेट के ऊपर जाके इसको जरा चेक करें, नेटवर्क डायग्राम इसकी, ठीक है, कि अभी पहले तो सिर्फ और सिर्फ वो शो करवा रहा था कि हमारे पास सिर्फ बॉक्सेस हैं। अब नेटवर्क डायग्राम के अंदर क्या होगा कि वो आपस में लिंकिंग भी अब दिखा देगा, जितने भी आपने लिंकिंग कराई होगी ना, ये देखें ये वाली जो लिंकिंग आ रही है सारी की सारी, ये टास्क, ये जो क्रॉस, ये रेड क्रॉस आ रहा है ना, ये क्रिटिकल है। अभी आहिस्ता आगे जाके एक्सप्लेन करूंगी ये क्रॉस और ये सारी चीजें क्या है। ठीक है, पहले अब ये देखिए, पहले ये देखिए ये अलग अलग शो हो रहे थे, अब मैंने सारों की जब लिंकिंग कराना शुरू की है, ये टास्क 1 कंप्लीट होगा, टास्क 2, देन टास्क 2 के बाद टास्क 3, उसके बाद ये टास्क 1 जो है वो इसके बाद, और ये पूरा 100% कंप्लीट हो चुका है, इसलिए ये क्रॉस आ रहा है। ठीक है, जैसे ही 100% कंप्लीट होगा तो ये पूरा पूरा, लेकिन ये जो चीज है ये हाफ कंप्लीट हुई है और ये क्रिटिकल है।
ठीक है, मतलब कि ये हमारे पास रेड कलर का जो साइन होता है ये क्रिटिकल को शो करवाता है। अभी फिलहाल जो क्रॉस ये ब्लू आ रहा है इसका मतलब कि 100% कंप्लीट है, टास्क 2 भी 100% कंप्लीट है, टास्क 4 अभी हमने 20% अगर किया तो हम इसके ऊपर 20% शो करवा देंगे। ठीक है, तो ये आपस में ये एरोज शो करवा रहे हैं। और उसके बाद ये जो एरोज है इसका मतलब ये स्टार्ट टू, इसके ऊपर जब डबल क्लिक करेंगे ना आपको शो करवाएगा कि एरोज जो है ये फिनिश टू स्टार्ट जो है ना रिलेशनशिप शो करवा रहा है। फिनिश टू स्टार्ट का मतलब क्या है कि पहला टास्क कंप्लीट होगा तो अगला स्टार्ट होगा। ठीक है, और ज्यादातर कंस्ट्रक्शन के मतलब ज्यादातर प्रोजेक्ट्स के अंदर ये फिनिश टू स्टार्ट जो है ना ये ज्यादा यूज होता है। ये मैं अभी आगे एक्सप्लेन करूंगी, स्टार्ट टू स्टार्ट क्या है, फिनिश टू फिनिश क्या है, स्टार्ट टू फिनिश क्या है। ठीक है, लेकिन अभी फिनिश टू स्टार्ट का मतलब ये होगा कि जब तक हमारा पहला टास्क कंप्लीट नहीं होता सेकंड टास्क स्टार्ट नहीं हो सकता। ठीक है। ओके, ये जो आप कह रहे हैं कि ये क्रिटिकल एक्टिविटी है हम्म। जो हाफ कंप्लीट हुई, जी, ये क्रिटिकल जो रेड शो कर रहा है, ये कैसे, मतलब हमने खुद डिसाइड किया, हमने कुछ इसको तभी हम क्रिटिकल सिलेक्ट असाइन किया? करेंगे। क्रिटिकल वैसे मैं आपको बता रही हूँ वैसे क्रिटिकल है, उसके अंदर ये वाली कंडीशन उसको ये वैसे ये साइन जो है ना क्रिटिकल को शो करवाता है। क्रिटिकल हम खुद असाइन करते हैं, सेट करते हैं कि ये मेरा टास्क क्रिटिकल टास्क है, कि इसका लेकिन होना ये अभी कंप्लीट मतलब, हाँ, मस्ट है। लेकिन अभी ये रेड क्यों दे रहा है, ये किसके बिहाफ पे दे रहा है ये क्रिटिकल? ये अभी बेसिकली हम लोगों ने इसको 50% कंप्लीट करवाया है ना, और इसकी ड्यूरेशन अभी सेट की और ये हमारा कंप्लीट हो गया। ये भी आपको मैं आगे एक्सप्लेन करती हूँ क्यों ये शो करवा रहा है। ठीक है, अभी फिलहाल इसको देखें, मैं अभी एक्सप्लेन करती हूँ आगे। अभी जैसे इसको हाँ, 20% और ये सारी शो करवाऊंगी ना तब आपको ये और बेहतर तरीके से समझ आएगा। ठीक है, अभी तक मुझे ये बताएं, ये वाली ये इस लाइंस का मतलब समझ आ गया कि क्या चीज है और इसका क्या पर्पज है, ये 0, 25%, 50%, 70%। जी जी, ये बिल्कुल स्टेटस है कि हमारा टास्क वो कितना कंप्लीट हो चुका है। जी, आगे देखिए हमारे पास अगला क्या आ रहा है। इसके अंदर लिंकिंग का समझ आ गया। जी बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, लिंकिंग के बाद ये हमारे पास एक है नॉट लिंक का ऑप्शन। इसके अंदर क्या होता है कि लेस देन 1 मिनट रह गए, आज वैसे ही 15 मिनट लेट क्लास हमारी स्टार्ट हुई है। हम्म। मेरी अगली क्लास का भी टाइम हो गया, मैसेज कॉल्स आ रही है मुझे। खैर अभी आज के लिए आई थिंक इतना काफी है, हम इसको कंप्लीट इसको नेक्स्ट क्लास के अंदर कंप्लीट करेंगे। ठीक है, और काइंडली जरा ना आप 7 PM पूरे जो है ना क्लास को ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, कल। ठीक होगा, ठीक होगा।